कितने की स्ट्रोक वालों को मिलेगी बेल्ट्रॉन की नौकरी। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कितने की स्ट्रोक वालों को जॉब मिलेगी, या तो आपका टाइपिंग हो चुका होगा या होने वाला होगा, आप जिस तरह से सब रिव्यूज़ देख रहे हैं उसमें जो की स्ट्रोक आ रहा है उससे क्या पता चल रहा है, क्या आपको भी ये जानना है कि कितने की स्ट्रोक वालों को मिलेगी नौकरी, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। उसके बाद इस वीडियो में हम आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे जिसमें ये बताएंगे, इससे आपको ये पता चलेगा कि कट ऑफ इस बार कम जाएगा या कैसे कट ऑफ कम हो जाता है। और टाइपिंग स्पीड आपको पता चलेगा, अगर आपने टाइपिंग दे दिया और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपका टाइपिंग स्पीड क्या है, तो इस वीडियो में टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पे अगर नया है तो इन जॉब सिस्टम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन जॉब सिस्टम आपको जॉब सिस्टम में डाल के रहेगा। ये बिहार बेल्ट्रॉन का बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। बेल्ट्रॉन का ये नोटिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसको अगर हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि बेल्ट्रॉन में कट ऑफ कैसे कम जाने वाला है। अगर हम यहाँ देखें तो संबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, आईटी बॉय और गर्ल, तो ये तमाम जो भी बेल्ट्रॉन के द्वारा जो वैकेंसी निकाला जाता है उसके बारे में है। और ये देखिए स्पष्टीकरण समर्पित करने से संबंधित है, तो स्पष्टीकरण देना है, किन्हें देना है ये अभी आपको क्लियर होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाशय देखिए क्या लिखा हुआ, महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि आपकी प्रतिनियुक्ति बेल्ट्रॉन द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत पारिश्रमिक पर अधियाची विभाग कार्यालय में आपके द्वारा चयनित जिला के विकल्प के आधार पर सेवा उपलब्ध कराने के उपरांत सेवा प्रदाता प्रतिनियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, आपके द्वारा अधियाचित विभाग कार्यालय में योगदान नहीं दिया गया है। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि बेल्ट्रॉन में जो लोग पैनल में आ चुके थे, जो लोग मतलब कि जिनको नौकरी दे दी गई थी, ज्वाइनिंग भेज दी गई थी, उन लोगों ने क्या हुआ कि वो कार्यालय में जाके ज्वाइन ही नहीं किए हैं। उनको जो है उनको सूचित कर दिया गया था कि आपको इस विभाग में जाके काम करना है, ये आपको यहाँ पे आपको योगदान देना है। जब भी आपका ज्वाइनिंग होता है तो ज्वाइनिंग के बाद आपको योगदान देना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है और आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। तो ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे छात्र हैं जिनको कि इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी पर इन्होंने ज्वाइनिंग ली नहीं। तो ये अब पूछ रहे हैं कि आपने ज्वाइनिंग किया नहीं, तो आपने ज्वाइनिंग नहीं किया है तो आपको पैनल से क्यों ना निकाला दिया जाए, और अगर नहीं निकाला जाए तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। अगर आप स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा तो देखिए इसमें क्या होगा कि 7 दिन के बाद जो है ये समझ लिया जाएगा कि बेंट्रोल का पैनल में आपको नहीं रहना है, मतलब आपको जॉब नहीं चाहिए। तो समझ सकते हैं कि ऐसी छोटी छोटी जानकारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये लोग क्यों, अब कितने लोग हैं देखिए, ये 1-2 लोग ने, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इतने सारे लोग हैं, मतलब देखिए 34, यहाँ से आप देखिए कि लगभग 34 पेज के भर के लोग हैं। तो इतने 34 पेज से भी ज़्यादा लोग ऐसे भरे हुए हैं जो कि ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि लोग ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं और जॉब चाहते हैं, इन लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया है, पैनल में दिया गया है, फिर भी ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कोई बात रही होगी, इनकी कोई अपनी समस्या रही होगी, या फिर इनका हो सकता है कुछ कहीं और जॉब लग गया होगा तो इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है। अब बताइए इतने लोगों का जो ज्वाइनिंग नहीं हुआ, इनको जब पैनल से हटा दिया जाएगा तो जो पैनल में नीचे हैं उनको फिर से यही सीट दिया जाएगा और वो लोग तो लपक के ले लेंगे। तो यही बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। कट ऑफ अगर ज़्यादा भी जाता है तो भी ये लोग बहुत नीचे के लोगों को भी लेके रखते हैं जिनका टाइपिंग स्पीड कम होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और कभी कभी तो आपने देखा होगा कि बहुत कम स्पीड वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, जो भी नहीं, बहुत सारा वीडियो में बनाते रहते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो आपको ज्ञान होगा। तो यही बात है कि इससे आपको ये पता चला कि कट ऑफ कम जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कट ऑफ कम हो जाता है। ठीक है, अभी अब चलते हैं दूसरे चीज़ पर। देखिए एक छोटा सा अपडेट है जो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो आप लोग बेल्ट्रॉन में जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसका टाइपिंग वगैरह जो भी आपका हो चुका गया होगा या होने वाला होगा, तो बेल्ट्रॉन और प्राइवेट जॉब में देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। अगर कहीं कहीं देखा जाए तो प्राइवेट जॉब ही बेल्ट्रॉन का जॉब से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो आपके लिए आपके ज़िले में आपके लिए हम कुछ जॉब्स का लाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का है। इसमें देखिए इतना सारा ज़िला है आपके ज़िले में, हो सकता है कि आपके ज़िले या आपके ज़िले के बगल वाला ज़िले में ही आपको वैकेंसी मिल जाए। देख सकते हैं यहाँ पर कि बेगूसराय है, पूर्णिया है, मुजफ्फरपुर है, सारण है, गोपालगंज है, पटना है, सहरसा है, समस्तीपुर है,
हरियो है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये जगह है, यहाँ पर जो है उत्कर्ष फाइनेंशियल बैंक के द्वारा जॉब निकाला गया है। ये जॉब जो है इसमें आपको इंटरव्यू देना है जाके जो, और इसको आप मतलब कि आप जाइए, इसमें जो भी एड्रेस लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ है, ये सारा ये एड्रेस आपके ज़िले में जो भी नज़दीक है वहाँ जाके आप कर सकते हैं। तो अगर देखिए आप बेल्ट्रॉन का जॉब लेना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम तो लग जाता है, और इसमें कितना टाइम लगेगा कोई जानता नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अभी से थोड़ा बहुत अर्निंग करना चाहते हैं, आपके ज़िले में ही आपको अगर 10,000 का भी जॉब लग जाता है तो वो आपके लिए अच्छा होगा, बशर्ते कि ये बेल्ट्रॉन का जॉब लग जाए बहुत जोर। तो बेल्ट्रॉन तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा आपको इज्जत, थोड़ा सरकारी जॉब का थोड़ा सा उसमें महक मिलता है, सरकारी जॉब तो वो होता नहीं क्योंकि आउटसोर्सिंग पे है। तो ये उत्कर्ष फाइनेंशियल बैंक है। और दूसरा देखिए ये भी है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा, एक बिहार में ही आपको पटना में ये आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कि वैकेंसी है, और ये देखिए टोयोटा है, ओपनिंग शॉर्टली है, और इसमें देखिए बहुत सारा पोस्टिंग है, सेल्स टीम में है और सर्विस टीम में भी है। तो अगर आपने कुछ टेक्निकल डिग्री किया है या नहीं भी किया है तो आपको ये सब जगह जाना चाहिए। इसमें देखिए इसमें तो नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं, या ईमेल भी है, आप अपना रिज्यूमे वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, और इसमें बहुत सारा पोस्ट है। और इसमें आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपका सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे बेल्ट्रॉन में है कि हर साल 1,000 से कम या उसके आसपास ही बढ़ता है, और बहुत सारा झंझट होता है। इसमें होगा कि आप इसमें जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उसमें सैलरी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मतलब कि आप एक जैसे जॉब है, आप उसमें अगर काम करते हैं और 1-2 साल भी काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस हो जाता है, उस एक्सपीरियंस के बाद आपको दूसरा जॉब अगर आप चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो प्राइवेट जॉब का भी अपना फ़ायदा अपना नुकसान है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये अपडेट देना था क्योंकि इन जॉब सिस्टम जो है वो आपको हर तरह से जॉब के सिस्टम में लाना चाहता है, तो आपको हर तरह का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो। अब चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसे आपका वीडियो शुरू होता है, मतलब जो कि की स्ट्रोक को लेके था। तो हिंदी में देखिए की स्ट्रोक जो है वो 1200 से 1300 के आसपास जो है ज़्यादातर लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। और इसमें अगर 5 वर्ड का हम मान लेते हैं कि एक एवरेज मान लेते हैं कि एक वर्ड 5 की स्ट्रोक का होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर 240 से 660 का आपका वर्ड आता है एक टाइपिंग में, एक शिफ्ट में लगभग। और ये हर शिफ्ट में अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा शिफ्ट में है, आपका कैसा मैटर आया है। तो और ये इंग्लिश में देखें तो 1700 से 1800 ये की स्ट्रोक है, और 5 का यहाँ भी एवरेज ले लेते हैं तो वर्ड जो होता है 340 से 360 हो जाता है। तो देखिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि जैसे 1200 की स्ट्रोक किन्हीं का है, तो अगर 10 मिनट उनको लग गया है टाइपिंग करने में, और इसी हिसाब से देखें तो उनका जो है स्पीड जो है वो 24 ही हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से आप देखिए 240 वर्ड्स ही होते हैं, और 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 24 होता है। तो इसके हिसाब से क्या वो हिंदी वाले जो जिन्होंने पूरा टाइपिंग किया फिर भी वो फेल कर जाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो मैटर होता है उसमें वर्ड जो होता है, ये तो हम लोग 5 वर्ड का एवरेज मान के चल रहे हैं ना, कभी कभी वो मतलब ये इस तरह से नहीं लिया जाता, वहाँ स्पेसिंग के आधार पर भी वर्ड्स को लिया जा सकता है। तो स्पेसिंग के आधार पर हो सकता है कि वहाँ पर 5 से कम एवरेज का भी वर्ड हो, और वर्ड छोटा छोटा हो, तो ये जो वर्ड काउंट है वो बढ़ जाता है। मतलब 1200 में ही आपका जो है वर्ड काउंट जो है वो 300 भी हो सकता है, या फिर 250 से तो ज़्यादा ही होगा। तो अगर आप 10 मिनट में, आपको जितना भी पैराग्राफ दिया गया, अगर वो अपने 10 मिनट में पूरा टाइपिंग कर दिया है, ज़्यादा नहीं छोड़ा है, वो आगे देखते हैं अभी, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और इंग्लिश में भी देखिए तो ये यहाँ पर भी देखिए यही चीज़ है। इसमें तो 1700 कीवर्ड के आसपास में दिया जा रहा है, तो ये तो ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर आप 10 मिनट में थोड़ा कम भी करते हैं तो वो आपको मतलब सिलेक्शन होने का चांसेस होता है। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर से अगर हम देखें तो बेल्ट्रॉन में नौकरी करने के लिए की स्ट्रोक वालों कौन से मतलब की स्ट्रोक वालों का जॉब लगेगा। तो इसमें देखते हैं टाइपिंग से, अब इसमें 2 तरह के लोग हैं ना, कि जो इनका कि टाइम से पहले मैनुअल सबमिट हुआ था, मतलब जिन्होंने खुद से सबमिट किया था टाइम से पहले, जैसे 8 मिनट में ही किन्हीं ने कर दिया, किन्होंने ने 6 मिनट में ही कर दिया, तो इनको तो की स्ट्रोक वगैरह का लेने का कोई झंझट ही नहीं है। इनका तो बहुत ज़्यादा स्पीड जाने वाला है। आपने अगर टाइम से पहले अगर सबमिट किया तो कमेंट सेक्शन में अपना की स्ट्रोक बताइए, हम आपका स्पीड बता देंगे, और फर्स्ट पैनल में आएगा कि नहीं ये बता देंगे, ठीक है। और टाइम के बाद अगर आपने सबमिट किया है तो थोड़ा सा खतरा आपके ऊपर होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से मतलब ये बताया जा रहा है कि वर्ड थोड़ा छोटा छोटा आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर आपने टाइम के बाद भी सबमिट किया है तो हिंदी में आपका अगर 1100 के आसपास भी आपने की स्ट्रोक कर दिया है, क्योंकि वर्ड्स जो है लेंथ छोटा छोटा है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बन जाता है। आपका जो स्पीड है वो 25 हो जाएगा। और इंग्लिश में भी अगर आपने 1400 से 1500 के आसपास आपका की स्ट्रोक रहा है 10 मिनट में, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वर्ड छोटा है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अमूमन जो होता है ना 5 की स्ट्रोक का ही एक वर्ड को माना जाता है,
पर ऐसा होता, मतलब ये ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें बताया जाता है, पर स्पेस के आधार से भी वो ले सकते हैं। तो ये हो गया की स्ट्रोक के बारे में। आप अगर इस बात से डर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा टाइपिंग किया है और उनका जो है स्पीड बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि रिव्यूज़ वगैरह में बहुत सारे लोग बता रहे हैं, हो सकता है कि आपका टाइम से पहले सबमिट नहीं हुआ होगा, तो इससे भी आप डर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, बताया जा रहा है टीसीएस के इन्विजिलेटर या बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि जिनका टाइम से पहले सबमिट नहीं हो पाए, वो टाइम से पहले सब मतलब कि टाइपिंग कर लिए थे, तो भी उनका हो सकता है कि स्पीड बढ़ के ही आए। तो आप मतलब इस तरह से नेगेटिव मत होइए। और मैंने पहले ही बताया कि इसमें कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाला है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मतलब कि ज्वाइनिंग छोड़ देते हैं और उनको फिर सबमिट किया जाता है कि आप कारण बताएं, नोटिस बताना पड़ता है कि आप बताइए कि आपको क्यों पैनल से नहीं निकाला जाए। ठीक है। और अब देखिए एक चीज़ आप लोग छोड़ रहे हैं, वो है एमसीक्यू। तो बहुत सारे लोग जिनका टाइपिंग तो एकदम गर्दा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उनका एमसीक्यू में जिस तरह से आप क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन जो है वो एकदम हल्का नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारा जो है वो प्रैक्टिस बेस पर जो दिया जा रहा है जॉब, मतलब कि प्रैक्टिकल के आधार पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट को भी इससे नुकसान हो सकता है। कहते हैं कि डरिए मत, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होगा अभी, है ना। और ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा जो भी एमसीक्यू पास कर जाएंगे और टाइपिंग में थोड़ा अच्छा कर लेंगे। आप इतना भी अगर टाइपिंग में कर लेंगे तो आपका चांसेस बन जाता है सिलेक्शन होने का। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना की स्ट्रोक आया है या आपका टाइपिंग स्पीड क्या है और एमसीक्यू में आपका क्या स्थिति है। मेल मर्ज से पढ़ लीजिएगा और एमएस पावर पॉइंट सब क्वेश्चन ज़्यादा आने लगा है, उस पर वीडियो आ जाएगा। तो चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन जॉब सिस्टम आपको जॉब सिस्टम में आगे रखता है, आपको जॉब सिस्टम में डालने के लिए हर तरह से मदद करता है। धन्यवाद।